जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ कामाख्या, माँ भगवती की एक खास साधना के बारे में, जिस साधना को करने के बाद हर मनोकामना, हर इच्छा माँ आदिशक्ति, माँ भगवती, माँ कामाख्या संपूर्ण करती है, मनोवांछित फल देती है। और ये साधना एक बहुत ही खास साधना है। ये साधना सिर्फ मनोकामना या इच्छा ही पूर्ति करती है, ऐसी साधना नहीं है, लेकिन ये साधना करते करते एक साधक जो है माँ के पास इतने नज़दीक चला जाता है, माँ को महसूस करने लगता है। और आपका यानी एक साधक का और माँ कामाख्या, माँ भगवती के साथ एक ऐसा नाता, एक ऐसा नज़दीकी जुड़ जाता है जो आप खुद इस साधना को करने के बाद महसूस करेंगे। माँ कामाख्या, माँ भगवती की साधना कई प्रकार की होती है, जिसमें गुरु की निगरानी या फिर गुरु आदेश होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन माँ कामाख्या की कुछ खास साधना ऐसी भी होती है जो हर कोई कर सकता है। इस साधना को करने के लिए गुरु की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर किसी के लिए ये संभव नहीं होता है कि गुरु मिल जाए। तो ऐसे में शिव जी को गुरु मान के हम ये साधना कर सकते हैं। ये साधना जो है संपूर्ण सात्विक साधना है और ये साधना 9 दिन का होता है। ये साधना शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से की जाती है 9 दिन के लिए। और ये साधना नवरात्रि के समय भी किया जा सकता है, यानी जिस समय हम दुर्गा पूजा करते हैं, जो 9 दिन हम माता रानी के लिए खास तौर से व्रत रखते हैं, उस समय भी हम ये साधना जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना के ज़रिए आप माता रानी से क्या मांगने वाले हो, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए कि आपको माता रानी से क्या चाहिए। जैसे कि आप माता रानी से नौकरी मांग रहे हो, या फिर आप माता रानी से ये मांग रहे हो कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, या फिर आपके पति के साथ या फिर पत्नी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए। और अगर आपको मनी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो ये भी आप माँ से मांग सकते हो कि माता रानी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इस साधना के खत्म होते होते माता रानी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दे। माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या में ही माता लक्ष्मी और माता सरस्वती बसती है। बहुत सारे लोग माता कामाख्या को ही षोडशी देवी तथा त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं और पूजा भी करते हैं। और असम गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में भी माता कमला तथा माँ मातंगी, जो कमला यानी माँ लक्ष्मी और मातंगी यानी माता सरस्वती, एक ही साथ माता कामाख्या के साथ माँ कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में विराजती है। यानी माता कामाख्या के अंदर ही माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है। यानी माता कामाख्या की इस साधना, इस पूजा की करने से ही जो मनी प्रॉब्लम्स है या फिर एग्जाम्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, सभी माता सॉल्व करती है। यानी माता ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके माता जो है ये सॉल्व करती जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये साधना बिल्कुल सात्विक है और 9 दिन का साधना होता है। तो ये साधना अगर लेडीज़ कर रही है तो पीरियड्स में बिल्कुल ना करे। पीरियड्स में करना एकदम मना ही है इस साधना को करने से। जैसा कि ये साधना सिर्फ 9 दिन का है, तो लेडीज़ जो है आप ऐसा एक डेट जो है वो चुन लीजिए जिस दौरान, यानी इन 9 दिनों के दौरान आपको पीरियड्स ना आए। और ये साधना जो है हर कोई कर सकता है, जेंट्स हो लेडीज हो, सभी ये साधना कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस साधना को किस वक्त करना है और कैसे करना है, क्या मंत्र इस साधना के दौरान हमें जप करना है, साधना के समय हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, इस सभी के बारे में चलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो ये साधना जो है, ये साधना 9 दिन का होता है। स्टार्ट किया जाता है शुक्ल पक्ष की फ्राइडे से, और ये साधना शाम के वक्त यानी सूर्यास्त के बाद की जा सकती है। या फिर अगर आप सुबह सुबह करना चाहते हो तो ये साधना जो है
वो सूर्योदय से पहले ही आपको ख़त्म करना होगा, यानी दिन के वक्त ये साधना की नहीं जा सकती। या फिर सूर्यास्त के ठीक बाद अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो रात 9 बजे के बाद आप ये साधना कर सकते हो। तो इस साधना के लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए माँ कामाख्या की एक तस्वीर, क्योंकि ये साधना माँ कामाख्या की ही है। अगर आपके पूजा घर में माँ कामाख्या की फ़ोटो है तो वो ही फ़ोटो आप ले लीजिए, और अगर आप चाहे तो आपकी पूजा घर में भी ये जो साधना है ये कर सकते हो, या फिर अगर आप दूसरी जगह माँ की फ़ोटो को प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए तो सबसे पहले चाहिए माँ कामाख्या की एक तस्वीर, और एक चाहिए लकड़ी की चौकी जहाँ हम माता को बिठाएंगे, यानी माता को प्रतिष्ठा करेंगे। और चौकी में बिछाने के लिए चाहिए लाल कपड़ा, और आप खुद भी लाल वस्त्र पहनिए, लाल कपड़े पहनिए। अगर आप लेडीज़ है तो अच्छे से साज श्रृंगार करके माता रानी की पूजा स्टार्ट कीजिए। और लाल वस्त्र अगर ना मिल पाए पहनने के लिए तो आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हो। और बैठने के लिए चाहिए रेड कलर का आसन, रेड ना मिले तो येलो कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो साधना के लिए आपने रेड कलर के या येलो कलर के कपड़े पहन लिए, और आसन के लिए रेड या येलो कलर का आपने आसन लगा लिया। और फिर चौकी में भी जहाँ पे माँ कामाख्या की फ़ोटो हम प्रतिष्ठा करेंगे वहाँ पे भी रेड कलर का कपड़ा आप बिछा लीजिए। और इस साधना को करने के लिए जो भी नियम होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस समय नॉनवेज हो या ड्रिंक हो ये सब आप नहीं कर सकते हो। और फिर ब्रह्मचर्य का भी पालन करना बहुत ही ज़रूरी है 9 दिन के लिए, क्योंकि ये एक सात्विक साधना है। और इस साधना में सिंदूर का खास महत्व होता है। इस साधना को करने के लिए सिंदूर की आपको ज़रूरत होगी, खास तौर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाल सिंदूर, लाल कलर का सिंदूर आप लेके आइए अपने पास। और उसके बाद जब आप उस लकड़ी की चौकी में लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता कामाख्या की फ़ोटो को आप प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद उस सिंदूर को भी माँ के आगे आपको रखना है। जो सिंदूर आप माँ के आगे रखेंगे, आपको पता है वो सिंदूर इस साधना को ख़त्म करने के बाद वो सिंदूर माँ कामाख्या के नाम से अभिमंत्रित हो जाएगा। और उस सिंदूर का भी बहुत महत्व है। उस सिंदूर का उपयोग कैसे करना है, साथ ही साथ उस सिंदूर का क्या क्या महत्व है, क्या लाभ है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। इस साधना को करते समय माँ कामाख्या का जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र का जाप करना है, और वो बीज मंत्र भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और मंत्र को जप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की जरूरत होगी। लाल कपड़ा बिछाई गई चौकी में माँ को प्रतिष्ठा करने के बाद माँ का विधिवत पूजन कीजिए, धूप दीप फूल बेलपत्र चढ़ाइए। और हाँ, इस साधना में दिया आप हो सके तो घी का ही जलाइए, या फिर ना हो तो सरसों के तेल का दीप जलाए। और बाती का कलर लाल होना चाहिए। और जैसे कि माँ को लाल गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए आप इस साधना या पूजा में माता को लाल गुड़हल का फूल ही चढ़ाइए। इस साधना में साधक का मुंह उत्तर यानी नॉर्थ या फिर पूर्व यानी ईस्ट की ओर होना जरूरी है। माँ के आगे जो सिंदूर हम रखेंगे उसकी भी पूजा कर ले। सिंदूर पर पुष्प चढ़ाइए, और रोजाना 9 डेज के लिए सेम विधि होगी। और साधना का टाइम हर रोज एक ही रखिए। माँ को प्रसाद में रोज कुछ ना कुछ अवश्य चढ़ाइए, जैसे कोई भी मौसमी फल या फिर मिठाई। बाद में वो प्रसाद आप खुद या फिर आपके परिवार वाले भी खा सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद, दिया बुझने के बाद माँ पर चढ़ाया गया फूल बेलपत्र दिए की बची हुई बाती को उसी दिन हटा दीजिए और किसी अच्छे स्थान पर रख दीजिए। और साधना खत्म होने के बाद नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। धूप दीप जलाने के बाद राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेके हमें संकल्प करना चाहिए। और किसी भी साधना में, व्रत में संकल्प का खास महत्व होता है, क्योंकि बिना संकल्प किए किसी भी अनुष्ठान जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए हाथ में यानी राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेके आप अपने आंखें बंद करके माँ भगवती, माँ कामाख्या से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं 9 दिनों के लिए ये साधना करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, आप मुझे ये फल
मतलब आपको जो इच्छा है, आपको माँ से जो मांगना है वो आप मांगिए। मांगने के बाद आप अपना नाम, गोत्र और जिस तारीख में आप ये साधना स्टार्ट कर रहे हैं उस तारीख को बोल के हाथ में पानी लिए माँ से प्रार्थना करने के बाद आप उस पानी को ज़मीन पर या हो सके तो एक प्लेट में या फिर गणेश जी के ऊपर आप छोड़ दीजिए। और संकल्प लेने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गुरु ना हो तो आप शिव जी को अपना गुरु समझकर ये साधना आप कर सकते हो। इसीलिए संकल्प लेने के बाद सबसे पहले तो ज़रूरी होता है विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करना। संकल्प लेने के बाद ही आप गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपते नमः का आप 11 बार मंत्र जप करें। जप करने के बाद विधिवत गणेश जी के ऊपर आप दूर्वा जो घास होता है वो घास चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और अक्षत चढ़ाने के बाद आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि ये जो साधना है ये साधना अच्छे तरीके से बिना कोई विघ्न के पूरा हो जाए। फिर गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद गुरु यानी शिव जी का ध्यान करना है। और शिव जी का ध्यान कैसे करें? शिव जी का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का जाप भी 21 बार के लिए करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा आप 21 बार मंत्र जप कीजिए। मंत्र जप करने के बाद शिव जी से आप प्रार्थना कीजिए। शिव जी तो ये जानते ही है कि आपने शिव जी को गुरु माना है ये साधना करने के लिए, फिर भी शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि शिव जी महादेव, मैंने आपको गुरु माना है, इस साधना को पूरा होने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आते हैं वो सभी कठिनाइयाँ शिव जी आप दूर कीजिए। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए ताकि ये साधना अच्छे तरीके से हो जाए और माँ हमें मनोवांछित फल दे। और फिर गणेश जी की आवाहन करने के बाद, गुरु की आवाहन करने के बाद असली जो साधना प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले माँ कामाख्या का आवाहन करना होता है। इस मंत्र को आवाहन मंत्र या स्मरण मंत्र या कामाख्या देवी को प्रणाम करने का मंत्र भी कहा जाता है। और ये मंत्र है कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामना देहि में नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। इस मंत्र का जप जो है एक बार करना अनिवार्य होता है। इस मंत्र के जरिए हम माँ कामाख्या का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा अर्चना या तंत्र साधना को संपूर्ण करने में अपना आशीर्वाद दे। अब आता है माँ कामाख्या की बीज मंत्र को जाप करने का समय। तो माँ कामाख्या का जो बीज मंत्र होता है वो है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। और इस मंत्र को आप जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ऐसे 108 बार 11 माला, 21 माला या 51 माला का जाप करना है रोजाना। कितनी माला जप करेंगे ये आप अपने सुविधा अनुसार निर्धारित कर ले। मंत्र जप की संख्या रोजाना 9 डेज के लिए सेम रखिए और संकल्प लेते समय ही आप कितनी माला रोज जप करेंगे ये भी ध्यान में रख के ही संकल्प ले। जप करने के बाद माँ की कपूर से आरती जरूर कीजिए। इस साधना में माँ को आप श्रृंगार की सामान जैसे चूड़ी, बिंदी आदि भी चढ़ा सकते हैं, जो बाद में अगर आप लेडीज है तो खुद यूज करें और अगर आप जेंट्स है तो आप अपनी पत्नी, माँ या फिर बहन को दे सकते हैं। ये साधना जो है ये साधना बहुत ही सरल है, लेकिन सरल होने के साथ साथ इसमें कुछ नियम भी है। जैसे कि ये साधना करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ जमीन पे ही बैठना है। जमीन यानी जमीन के ऊपर ऑब्वियसली आपको आसन जो है आसन लगाना ही होता है। ये आप कहीं ऊपर बैठ के नहीं कर सकते हो, जमीन में बैठना कंपलसरी होता है। और ये साधना खत्म होते होते मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो सिंदूर आप माँ के पास रखेंगे वो सिंदूर अभिमंत्रित हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप 9 दिनों के लिए वो सिंदूर माँ के आगे आप रखेंगे और आप माँ का बीज मंत्र भी जप करेंगे। तो वो जो सिंदूर है वो सिंदूर अब साधना के बाद आम सिंदूर नहीं रह जाएगा।
वो सिंदूर खास माँ कामाख्या के नाम से अभिमंत्रित हो जाएगा। तो सोचिए माँ कामाख्या के नाम से अभिमंत्रित जो सिंदूर है वो सिंदूर कितना पावरफुल है। तो वो सिंदूर खास तौर से हम कहाँ उपयोग करेंगे? उस सिंदूर से यूजुअली हम टीका तो लगा ही सकते हैं, या फिर जो सुहागिन औरतें हैं वो अपनी मांग भी भर सकते हैं, लेकिन वो माता कामाख्या के नाम से अभिमंत्रित की गई सिंदूर को हम हमारे सिर पे जो ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करेंगे हर रोज। हर रोज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम हर रोज कहीं ना कहीं तो जाते हैं, चाहे काम से हो या फिर किसी खास जगह अगर हम जाते हैं, तो वो सिंदूर अप्लाई करने से आपका जो काम है वो काम माता सफल करती है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम में भी आप अपने ब्रह्मरंध्र में वो सिंदूर अप्लाई करके जा सकते हो। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ कामाख्या के नाम से अभिमंत्रित किया गया सिंदूर आकर्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी भी जा रहे हो या फिर किसी के साथ आपका खास मीटिंग है, तो वो सिंदूर आप अप्लाई करके जा सकते हो। उस सिंदूर में बहुत ही पावर होता है और ये साधना 9 दिन होता है। 9 दिन खत्म होने के बाद साधक को मनोवांछित फल माँ धीरे धीरे देने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे वो ऊर्जा जो है, माँ कामाख्या की साधना करने पर जो तेज ऊर्जा आपको महसूस होगी, वो ऊर्जा सिर्फ आप साधना करने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। वो मैं आपको बोल के नहीं समझा सकती, वो आप खुद महसूस करेंगे। और धीरे धीरे ऐसे साधना करते करते आप अपना मनोवांछित फल माता से लाभ करेंगे। और साधना खत्म होने के बाद भी अगर आप रोज़ाना माँ कामाख्या की आराधना करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया से आप कर सकते हो, लेकिन बीज मंत्र का जो जाप है वो आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ माता का जो प्रणाम मंत्र है, जो आवाहन मंत्र है, और माता कामाख्या का जो मेन मंत्र है, कामाख्याये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, उस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो रोजाना। प्रणाम मंत्र एक बार और माँ का मेन मंत्र को रोजाना आप एक माला, या फिर रोज इतना समय नहीं मिलता है तो 3 बार भी ये मंत्र आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप माँ से कुछ मनोवांछित इच्छा लाभ करना चाहते हो, माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो इस साधना को, इस सरल साधना को आप करके देख सकते हो। बाकी माँ की इच्छा, माँ किसको क्या देती है ये तो माँ ही जानती है। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक भी कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।